नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में सहभागिता कर आमजन से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। सीएम ने सरकारी योजनाओं से लाभान्वित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत कर उनके अनुभव सुने और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह के फूड ट्रैक का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में मातृशक्ति, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं और आमजन की मौजूदगी से कार्यक्रम स्थल खचाखच भरा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और जनता से सीधा संवाद सरकार की प्राथमिकता है। वहीं सीएम धामी ने खटीमा के बगा चौवन में आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने झोलिया और थारू सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विश्व पटल पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों में करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की निःशुल्क टीकाकरण अभियान को भी ऐतिहासिक कदम बताया। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर क्षेत्र में सुनियाकोट मटीला मोटर मार्ग से ओलिया गांव तक प्रस्तावित 3 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत कराई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं ने खुशी जताते हुए इसे दशकों पुराने सपने के पूरा होने जैसा बताया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 77 लाख रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाएगी और शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और आसान बनकर विकास को नई गति देगी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को जनपद देहरादून के सभी विकास खंडों के बहुउद्देशीय जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया। विकासखंड रायपुर सभागार में आयोजित शिविर में विधायक उमेश शर्मा काऊ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र पंचायत प्रमुख सरोजनी जवाड़ी ने की। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व विकास देखा है। उन्होंने आयुष्मान भारत, पीएम सूर्य घर योजना, लखपति दीदी और उज्ज्वला योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे शिविर सरकार और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाने के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजधानी देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में पानी को लेकर हुए विवाद के बाद 2 समुदाय के बीच बहस हो गई। इस घटना में तनाव बढ़ने पर कुछ लोगों द्वारा घरों पर पथराव और एक घर में आगजनी की सूचना मिली। वहीं पुलिस ने मामले में 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना के बाद से गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। था वो तो अपने आप ही है, वहाँ कोई लड़ाई लुड़ी नहीं होती। परसों वो पैसों के बारे में बातचीत हुई थी, इस पर लौंडे में 14,000 रुपए थे सेटरिंग के। सेटरिंग भी उस पर ही है, इसका लौंडा इसका। बोलो खुल के बोलो। अच्छा, वो पैसे मांगे होंगे कल इसने। अच्छा, उन्होंने फिर कहा होगा कि मैं पैसे कर लूंगा। मैं भी आ गया था बाद में, सामने पैसे पहुंचा देंगे। वहाँ के आसपास के लोग बोल रहे कि ठीक है पैसे कर लो, देगा। ऐसे आज ऐसे पैसे दिए वो जान से मार दिया।
बहुत आदमी इकट्ठे हो रखे थे। इंताज है, इंताज ने करवाई सारी लड़ाई, इंताज ने। इंताज असली लड़ाई वही है असली। और इतना ये दोनों का काउंटर नहीं होता ना, इंताज का इसका मासूम का लौंडा, क्या नाम इसका, रज्जाक का, इतना बड़ा डेड बॉडी नहीं जाना चाहे सड़ जावा। का विधायक होने के नाते, यहाँ के जनमानस का कस्टोडियन, इन खितों का कस्टोडियन होने के नाते और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते भी हम पूरे के पूरे विधायक के रूप में भी और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और जो भी संभव होगा वो हर संभव मदद हम पीड़ित परिवार की करेंगे। देखिए, जो विक्टिम था उसके परिवार द्वारा जो है तहरीर दे दी गई थी, जिसमें जो है तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो टीमें हैं वो लगी हुई है और जल्दी जो है अक्यूज जो है, मेन अक्यूज जो नामजद है, इसमें उनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी और मौके पे जो है स्थिति सामान्य है और सब सही। तो गांव में पुलिस बल तैनात है। 3 नामजद और 25 अज्ञात पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और ये झड़प जो है, आपको बता दें कई घरों में तोड़फोड़ हुई और तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे छेड़छाड़ हुई और शुरुआत होती है इसकी। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद एक घर को आग में लगा दी जाती है। फिर वहीं बुलडोजर से एक्शन देखने को मिला। वहीं आप पुलिस बल जो तैनात है उसके अलावा देख सकते हैं किस तरह से ये झड़प हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाठी डंडे से लेकर के झड़प सामने आई है, वीडियो भी वायरल हुआ है। आगजनी और पथराव भी देखने को मिला है। बैरागी वाला गांव में सांप्रदायिक तनाव जो है वो पूरी तरह से भड़क उठा है। पानी विवाद से हिंसा और आगजनी की ये वारदात ने पूरे क्षेत्र को में पूरी तरह से, आपको बता दें कि लोग जो है वो सहमे हुए हैं और आक्रोश दोनों दिखाई दे रहा है स्थानीय लोगों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हुई घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली हिंसक और कट्टरपंथी मानसिकता को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि देहरादून में हुई घटना बेहद निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानून की कार्रवाई की जाएगी। कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। और उत्तरकाशी जनपद की यमुना घाटी में शनिवार को राजकीय आयुर्वेद एक और पंचकर्म चिकित्सालय बड़कोट में चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और डीपीडी अधिकारियों ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। धरना प्रदर्शन के दौरान चिकित्सकों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के लिए शीघ्र निदेशक की नियुक्ति, डीएसीपी का लाभ प्रदान करने, विभागीय ढांचे के पुनर्गठन, लंबित एसीपी लाभों के निस्तारण और साल 2024 बैच के चिकित्सा अधिकारियों के स्थायीकरण की मांग प्रमुख रूप से रखी। राजधानी देहरादून में हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने आरोपी एकलव्य को डाको वाली रोड से दबोचा है। आरोपी पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। घटना के संबंध में प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस इससे पहले मामले में शामिल एक आरोपी प्रियांशु राणा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पूछताछ में एकलव्य और समीर त्यागी के नाम सामने आए थे। दोनों के लगातार फरार रहने पर एसएसपी ने उन पर 10,000 रुपए का नाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी समीर त्यागी की तलाश में जुटी है। नैनीताल के कैची धाम में स्थापना दिवस मेले के दौरान ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर से
आए एएसआई जगदीश प्रसाद और कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पर एक युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप है। विरोध करने पर युवती के साथ अभद्रता और मारपीट की बात सामने आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में भवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि भी हुई है। देर रात को मध्य रात्रि को हमें जानकारी मिली कि कोतवाली भोवाली क्षेत्र में पवित्र कैंचीधाम जो मंदिर पड़ता है, उस कैंचीधाम मंदिर क्षेत्र में अगले चार टोटल 4 डेज के लिए हमने विशिष्ट प्रबंधन पुलिस प्रबंधन किया। आगामी कैंचीधाम स्थापना दिवस के परिप्रेक्ष्य में विशेष पुलिस प्रबंधन जो किया था, उस ड्यूटी में तैनात 2 पुलिस कर्मियों द्वारा जो रात्रि ड्यूटी पर थे, उनके द्वारा एक मतलब होम स्टे पर रुका गया था। मतलब एक व्यवहारिकता के तौर पर, एक सहायता के रूप पर वहां के स्थानीय निवासियों ने बहुत हेल्प करते हुए पुलिस वालों को कमरा दिया था। उस कमरे में ही वो स्टे कर रहे थे। वो 2 पुलिस कर्मियों द्वारा भारी मात्रा में शराब सेवन करके, अत्यधिक शराब सेवन करके नशे पे धुत होकर वहीं का होम स्टे का जो संचालक है, उनकी भतीजी को बेसिकली एक लड़की के साथ जो है छेड़खानी करने का आरोप हुआ। और रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक पत्रकार पर सरेआम जानलेवा हमले करने का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पत्रकार शमशुद जमा पर कुछ दबंगों ने बीच सड़क पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमलावर बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद पत्रकार संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। देहरादून में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आईटी पार्क में मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और त्रुटियों को दूर करने के लिए जागरूक करेंगे। 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का विवरण और संग्रहण कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और समय पर प्रपत्र जमा करने की अपील की है, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और सटीक बनाया जा सके। जैसा कि देहरादून एज ए कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और बीएलओज जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है, तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें। और धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड और सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया और कई स्थानों पर लंबा जाम देखने को मिला। वाहनों की लंबी कतारों के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। नवनीत सिंह भुल्लर स्वयं सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। प्रशासन श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने और पुलिस के निर्देशों का सहयोग करने की अपील कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी अमावस्या स्नान और वीकेंड के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए नवनीत सिंह भुल्लर ने कंट्रोल रूम पहुंचकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए कई मार्गों और ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। पुलिस बल को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुचारू व्यवस्था यातायात के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और वहीं हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही देखते ही पूरे परिसर में लपटें फैल गई और घना धुआं दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैल रही है, जिसके चलते आसपास के प्रतिष्ठानों और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और उसे अन्य स्थानों पर फैलने से रोका। घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि रेस्टोरेंट को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। कॉलेज के पास में आग लगी है, तो तत्काल प्रभाव से हमारे वाहन जो है वहां से रवाना हुआ और मौके पर पहुंच के आग को बुझा दिया है। किस तरीके का नुकसान हुआ है सर? नुकसान इसमें थोड़ा ये दीवार के साथ जो लकड़ी है वो जली है और एक एसी भी जला है, कुछ वायर भी जली हैं। बाकी नीचे किचन में कोई हानि नहीं है। धुआं था जो सीढ़ी के माध्यम से नीचे पहुंचा है और एक तंदूर के ऊपर कपड़ा रखा था, उसमें थोड़ी आग थी, वो भी बुझा दी गई। बिल्कुल, जो भी इनके अग्निशमन विभाग के मानक हैं किसी भी एनओसी को जारी करने के, जारी करते समय भी उनको इसका ध्यान देना चाहिए। और अगर पूर्व में एनओसी जारी हुई है वो क्या उसमें मानकों का अगर ख्याल नहीं रखा गया होगा तो उसको निरस्तीकरण की भी कार्रवाई विभाग के स्तर से की जाएगी और भविष्य में भी जो एनओसी जिनके द्वारा निर्गत की जाती है उस समय भी सभी मानकों का पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा। कैंचीधाम के स्थापना दिवस मेले के दौरान ड्यूटी पर आए 2 पुलिसकर्मियों पर एक युवती से छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगने के बाद शनिवार देर रात हंगामा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और युवती के परिजन कैंची चौकी पहुंच गए और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक मेले की ड्यूटी में आए दोनों पुलिसकर्मी क्षेत्र में एक होम स्टे में ठहरे हुए थे। इसी दौरान युवती की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। शिकायत मिलने के बाद करीब 50 से 60 लोग कैंची चौकी पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम में जहां एक और देश विदेश से श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है, वहीं यात्रा व्यवस्था में लगे मजदूरों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है। जिला पंचायत के अधीन कार्य कर रहे ठेकेदारों पर मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार, मनमानी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मजदूरों का कहना है कि जिला पंचायत द्वारा रोटेशन व्यवस्था लागू करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसका पालन नहीं हो रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों को लगातार काम दिया जा रहा है, जबकि कई मजदूरों को लंबे समय तक अवसर नहीं मिल रहा है। इससे उनमें नाराजगी बढ़ गई है और कई मजदूर काम छोड़कर घर लौट रहे हैं। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि कार्य आवंटन में पारदर्शिता नहीं है और कुछ ठेकेदार मनमाने तरीके से व्यवस्था चला रहे हैं। विरोध करने पर अभद्र व्यवहार किए जाने की बात भी सामने आई है। 15 तारीख से देहरादून में जो है हमारा पूर्ण वयस्क का निश्चित धरना स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारी जो मेन मांगे हैं, पहले जो हमारी मांग है वो है हमारा संपर्क का निदेशक, हमें निदेशक हमारा संपर्क का होना चाहिए। दूसरी मांग है डीएससीपी जो लगभग 4 साल पहले कैबिनेट से पास हो चुकी है, उसका आज तक जियो जारी नहीं हो पाया, वो हमारी दूसरी मेन मांग है। तीसरी मांग है एसीपी, हमारा जो 2013 में चिकित्सा अधिकारी हैं वो हमको लगभग जो है 2023 में एसीपी लग जाना चाहिए था, आज 2026 हो चुका है, 3 साल बाद भी एसीपी अभी नहीं लग पा रहा है। शासन से है और सरकार से है, क्योंकि हमारा जो है इससे पहले जो भाजपा सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमारा डीएससीपी का जो मुख्य मुद्दा है, डीएससीपी भाजपा सरकार में भी जो उस समय जो मंत्री जी थे उनके द्वारा जो है कैबिनेट द्वारा पास किया गया था और डीएससीपी अभी तक हम आंदोलन है, बहुत हमें निराशा है कि अब तक उसका कोई शासन आदेश जारी नहीं हुआ है। ये प्रथम मुद्दा है हमारा। और खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।